नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दून विधानसभा क्षेत्र में 208 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। प्रदेश में बस किराया वृद्धि को लेकर अधिसूचना जारी। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार से की किराया बढ़ोतरी वापस लेने की मांग। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, भारत में आपदा को अवसर में बदलने की अनूठी क्षमता। और राष्ट्रीय गोकुल ग्राम योजना के तहत ऊना जिला के थानाकलां में बनेगा प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र में 208 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों के दौरान क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों पर 200 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की गई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान बद्दी बरोटीवाला विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कार्यों पर 58 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में करीब 2000 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं। इनमें 10,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और 72,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत क्षेत्र में अभी तक 2145 लाभार्थियों को निशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपना दायित्व निभाते हुए लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे करीब 2,15,000 लोगों को वापस लाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है और स्वस्थ होने के बाद ही उन्हें घर भेजा जा रहा है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल और शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद व प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी अपने विचार व्यक्त किए। विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। प्रदेश में बस किराया वृद्धि आज से लागू हो गई है। प्रदेश सरकार ने बस किराया बढ़ाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार लोगों को अब 3 किलोमीटर तक के सफर में न्यूनतम 7 रुपए किराया देना होगा। इसी तरह सरकार ने किराए में 25% की बढ़ोतरी भी की है। अधिसूचना के मुताबिक यात्रियों से अब साधारण बसों में मैदानी क्षेत्रों में 1 रुपये 40 पैसे प्रति किलोमीटर और पहाड़ी क्षेत्रों में 2 रुपये 19 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया वसूला जाएगा। इसके अलावा डिलक्स और एसी वॉल्वो बसों में भी यात्रियों को बढ़ा हुआ किराया देना होगा। इस बीच कोरोना संकट काल में बस किराए में की गई बढ़ोतरी पर प्रदेश कांग्रेस ने आज ऊना जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर एक रैली निकाली। इस अवसर पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार से बस किराया बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को राहत देने की बजाय अलोकतांत्रिक फैसले ले रही है। अग्निहोत्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सरकार के जन विरोधी फैसलों के खिलाफ निर्णायक आंदोलन छेड़ने के लिए सक्रिय होने का आह्वान भी किया। उन्होंने सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के तहत वर्तमान में शिक्षा विभाग में करीब 40 करोड़ रुपए के कार्य किए जा रहे हैं। वे आज शिमला में रूसा के तहत आयोजित विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अधिकतर कार्य इस वर्ष दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। भारद्वाज ने 12 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले न्यू मॉडल कॉलेज सराहन के भवन का निर्माण कार्य 31 अक्तूबर तक पूरा करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि जारी है और ये आंकड़ा बढ़कर 1783 तक पहुंच गया है। मौजूदा समय में 638 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं, जबकि 1118 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 58 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे अधिक 42 मामले सिरमौर जिला से, कांगड़ा से 11, मंडी से 3 और चंबा से 2 कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 3027 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 906 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 2117 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस बीच मुख्यमंत्री कार्यालय में कल लिए गए सभी सैंपलों की पहली रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है।
राज्य सचिवालय में कोरोना मामला सामने आने के बाद प्रदेश सरकार ने वैध प्रवेश पत्र के बिना सचिवालय में लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार लापरवाही के लिए गेट इंचार्ज को जिम्मेवार ठहराया जाएगा। इस बीच शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने मास्क न पहनने या मास्क को सही ढंग से न लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना वसूल करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी को आवश्यक दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन करना अनिवार्य है। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि विकल्पों के समन्वय, अवसरों की अधिकता और बाजार के खुलेपन से भारत निवेश के लिए सर्वोत्तम स्थान है। एक बयान में उन्होंने कहा कि भारत अवसरों का देश है और भारत में आपदा के अवसर में बदलने की अनूठी क्षमता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में भारत ने पूरे विश्व को आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने, अर्थव्यवस्था को बल देने और आर्थिक समृद्धि हासिल करने का विजन दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निवेश नीति के कारण कई देशों की बड़ी कंपनियां भारत में निवेश के लिए आगे आ रही हैं। राष्ट्रीय गोकुल ग्राम योजना के तहत ऊना जिला के थाना कलां में प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम स्थापित किया जाएगा। ग्रामीण विकास व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 9 करोड़ 95 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है, जिसमें से 7 करोड़ 78 लाख 64 हजार रुपए की राशि जारी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि परियोजना का कार्यान्वयन प्रदेश पशुधन और कुक्कुट विकास बोर्ड द्वारा किया जाएगा। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि गोकुल ग्राम में रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, थारपारकर और विशेषकर प्रदेश की देसी नस्ल की 500 गाय रखने की क्षमता होगी। उन्होंने कहा कि गोकुल ग्राम को वैज्ञानिक संसाधन प्रबंधन, व्यावसायिक फार्म और अन्य विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से आत्मनिर्भर इकाई बनाया जाएगा। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने और ग्रामीणों की खुशहाली पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और इन संस्थानों के माध्यम से ग्रामीणों को विकास में भागीदार बनाने के प्रयास आरंभ किए गए हैं। सरवीण चौधरी ने कहा कि मनरेगा और आजीविका मिशन के तहत अनेक गतिविधियां शुरू की गई हैं और इस दौरान सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सरवीण चौधरी ने आज शाहपुर में जन समस्याएं सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। वर्ष 1927 में आज ही के दिन देश में पहली बार मुंबई से एक निजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने रेडियो से प्रसारण किया था। जून 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया। वर्ष 1927 से रेडियो भारत में आम जनता के जीवन का हिस्सा रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने ध्येय को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी ने शुरू से ही सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का कार्य किया है। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो देश के कोने कोने में लोगों को समाचार देने और उनका मनोरंजन करने का काम करता है। प्रदेश सक्षम गुड़िया बोर्ड की उपाध्यक्ष रूपा शर्मा ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सक्षम गुड़िया बोर्ड के माध्यम से प्रदेश में बालिकाओं के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मामलों में गुणवत्ता सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए। इस दौरान रूपा शर्मा ने राज्यपाल को विभिन्न विभागों द्वारा बालिकाओं के उत्थान व सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों से अवगत करवाया। इस बीच प्रदेश की प्रधान लेखाकार जनरल ऑडिट ऋतु ढिल्लों ने भी राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की। प्रदेश सरकार के सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के लिए वर्ष 2019-20 की वार्षिक विवरणी का वेबसाइट www.himkosh.nic.in पर उपलब्ध करवा दी गई है। प्रदेश के प्रधान लेखाकार सीजे कीर्ति ने आज शिमला में बताया कि इस संबंध में विभागों के सभी आहरण और संवितरण अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने सभी आहरण और संवितरण अधिकारियों से अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले कर्मचारियों की वर्ष 2019-20 की सामान्य भविष्य निधि विवरणिका को विभागीय वेतन बिल रजिस्टर में प्रविष्टि करने के बाद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जल्द उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दून विधानसभा क्षेत्र में 208 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। प्रदेश में बस किराया वृद्धि को लेकर अधिसूचना जारी। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार से की किराया बढ़ोतरी वापस लेने की मांग।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, भारत में आपदा को अवसर में बदलने की अनूठी क्षमता। और राष्ट्रीय गोकुल ग्राम योजना के तहत ऊना जिला के थाना कलां में बनेगा प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।